हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है ज्योग्राफी की। और जैसे कि आपको पता है अब एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारे ही वीडियो के नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको मिल सकें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनके बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो देखिए, जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, दोनों की बॉर्डर पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट है कुछ मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ से आपको 3 याद रखने हैं, बगलिहार, दलहस्ती और सलाल। ये तीनों कहाँ हैं? तो चेनाब नदी पर हैं। फिर पंजाब में आपको याद रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ थीन डैम, ठीक है ना। जो थीन जो है उसी को रंजीत सागर भी बोला जाता है, ठीक है। कौन सी नदी पर है? तो रावी नदी पर है, ठीक है। और हम बात करें पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर पर है। हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है, एक तो जो है कौन सा है, पोंग, ठीक है ना। पोंग डैम जो है दैट इज़ ऑन व्यास रिवर। इसके बाद जो है नाथपा जो है दैट इज़ ऑन सतलज रिवर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना, रिवर वैली प्रोजेक्ट सबसे बड़ा, दैट इज़ भाखड़ा नागल, ठीक है ना। कहाँ पर? और इससे एसोसिएटेड हैं हमारे 3 स्टेट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। और कौन सी नदी पर है? तो सतलज नदी पर है, ठीक है। आगे और हम देखते जाएंगे, मैं आपको साथ ही साथ बताते जाऊंगी। सूची 1 से दूसरे को सुमेलित करना है। ये स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं और ये नाम दिए हुए हैं परियोजना के, ठीक है ना। तो कौन सा कहाँ पर है? तो हम बात करेंगे जो मैट्टूर है दैट इज़ ऑब्वियसली इन तमिलनाडु। मयूराक्षी जो है ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर, ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम पे जो है आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट था, तेलंगाना सेपरेट नहीं हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर आंध्रा था। लेकिन अब आपको याद रखना है, अगर आंध्र प्रदेश नहीं आता तो आप तेलंगाना लगाएंगे। वैसे तो ये जो है सिचुएटेड है ऑन दी बॉर्डर ऑफ दी तेलंगाना एंड दी आंध्र प्रदेश। और हीराकुंड जो है ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में ही है, ठीक है ना, महानदी के ऊपर। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ ए ऑप्शन, ओके। और इस पीडीएफ के बारे में ऑब्वियसली अब सबको पता है। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी तो आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चिनाब नदी पर, बगलिहार, दलहस्ती, सलाल, ये तीनों आपको याद रखनी है, हमारी यूटी में है, जम्मू एंड कश्मीर में, और तीनों ही चेनाब नदी के ऊपर हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, बगलिहार, दलहस्ती एवं सलाल, ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, ये कौन सी नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर, ठीक है ना। और कौन से स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश पे आपको कौन सा भी याद रखना है, पोंग, दैट इज़ ऑन व्यास रिवर। इसके बाद भाखड़ा नागल, ठीक है ना, जो कि हम बात करें सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। और जो भाखड़ा नागल का जो जल संग्रह है, ठीक है ना, तो उसको क्या, वो कहाँ पर रिजर्व होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो गोविंद सागर झील जो है, गोविंद सागर लेक जो है, वहाँ पर इसका संग्रहण होता है। और ये एसोसिएटेड है 3 स्टेट से, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, तो ये कौन कौन से 3 राज्य की है? मैंने बताया आपको ऑलरेडी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, ठीक है ना। और कौन सी रिवर पर है? तो सतलज रिवर पर है। और भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये जो गिरना परियोजना है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और महाराष्ट्र से आप 2 और याद रखेंगे, दैट इज़ कोयना,
ठीक है ना। कोयना डैम ये पूछा गया है कौन से स्टेट में है, ठीक है, एसएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। और दूसरा आपको याद रखना है जायकवाड़ी, ठीक है ना, जो कि कहाँ, जो कि किस रिवर पर है, तो ये गोदावरी रिवर पर है। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है ना। तो कौन सा है जो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता, तो चूखा परियोजना, ठीक है। शारदा बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना, पंचमेश्वर बांध जो परियोजना है वो इसके अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, बिल्कुल सही है। चंबल जो है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, ठीक है, चंबल से यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। जो चंबल परियोजना है कौन कौन से स्टेट के लिए है ये, तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के लिए। व्यास परियोजना तो राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा। और जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ठीक है ना, कौन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान एवं पंजाब के लिए नहीं है, दैट इज़ फॉर राजस्थान एंड दी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो जो हीराकुंड है ये मैंने आपको बताया था कौन से स्टेट में है, तो दैट इज़ इन उड़ीसा, ठीक है ना। और कौन सी नदी है, तो महानदी। नेक्स्ट देखते हैं, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो कर्नाटक में जो स्थित है दैट इज़ तुंगभद्रा, ठीक है ना। कल जो हमने वीडियो देखा था विजयनगर और बहमनी वाला, वहाँ भी हमने बात की थी तुंगभद्रा रिवर की। जो विजयनगर था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ही स्थित है, ठीक है। और जो ये नदी घाटी परियोजना है कर्नाटक की, कौन सी है, तुंगभद्रा। इसके बाद कर्नाटक से आपको 3 डैम और याद रखने हैं, दैट आर अलमाटी जो कि किस पर है, कृष्णा रिवर पर है। दूसरा शिव समुद्रम, ये भी किस पर, कृष्णा रिवर पर है। और तीसरा जो है कृष्णा सागर, ये जो है कावेरी रिवर पर है, ठीक है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो जो हिडकल परियोजना है ये घाट प्रभा नदी पर सिचुएटेड है। हमने सारी जो है इंडिया की रिवर्स पढ़ी थी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो घाट प्रभा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, किसकी सहायक नदी है। सतलज से हमने पढ़ लिए हैं कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट, तो भाखड़ा नागल आपको याद रखना है, ठीक है ना। व्यास से हमने कौन सा पढ़ा था, तो पोंग डैम जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो ये किस नदी से संबंधित है, दैट इज़ रिलेटेड विद दी ताप्ती रिवर, ठीक है ना। जो ताप्ती रिवर है, और ताप्ती रिवर से याद क्या रखना है कि ताप्ती रिवर कहाँ से ऑरिजिन होती है, तो इन जो एमपी है, एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मुल्ताई सिटी से ये ऑरिजिन होती है, ठीक है। और स्टेट आप याद रख सकते हैं दैट इज़ गुजरात, ठीक है ना। गुजरात से आपको सरदार सरोवर भी याद रखना है जो कि किस रिवर पर है, तो नर्मदा रिवर पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये कहाँ पर है, बेतवा नदी पर, ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। और इस यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो राजघाट बांध के नाम से ही जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है इसको जाना जाता है। यूपी से और कौन सा याद रखेंगे, तो माता टीला जो है ये भी यूपी में है, कौन सी रिवर पर, दैट इज़ ऑन बेतवा। फिर जो रेहंद है ये भी यूपी में है, रेहंद नदी पर। रेहंद जो है सोन की सहायक नदी, और सोन किसकी है, गंगा की है, ठीक है। और जो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये भी कहाँ, तो यूपी में ही है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो है यूपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर सिचुएटेड है। टेहरी जो है पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है, तो ये किस नदी पर है, भागीरथी पर है, ठीक है। और यहाँ से याद क्या रखना है, भागीरथी से जो टिहरी है ये जो है भारत का सबसे लंबा, ठीक है ना, भारत का जो है सबसे ऊंचा, ठीक है ना, सबसे ऊंचा बांध जो है भारत का कौन सा है, टिहरी बांध, जो कि लगभग 260.5 मीटर है, ठीक है ना, 260.5 मीटर। और सबसे लंबे की अगर हम बात करें तो कौन सा है, दैट इज़ हीराकुंड बांध, जो कि हमने बात की थी उड़ीसा में है, महानदी पर।
टोटल लंबाई की बात करें हीराकुंड की तो लगभग 25.8 किलोमीटर है, और जो मुख्य बांध है वो 4.8 जो है किलोमीटर का है। ठीक है। ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किससे संबंधित है? तो ओमकारेश्वर जो जगह है दैट इज़ इन एमपी, और एमपी की सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सी है? तो ये है नर्मदा। तो ऑब्वियसली किस पर है? ये नर्मदा पर ही है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से आपको और क्या याद रखना है? जो टिहरी अभी हमने बात किया था ये भी उत्तराखंड में ही है। भागीरथी नदी, भागीरथी और जो भीलांगना नदी है ना, इनके संगम पर है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है 260.5 मीटर। इसके बाद दूसरा जो है किशाऊ, ये भी उत्तराखंड में ही है। टोंस जो रिवर है, ठीक है ना, टोंस रिवर जो कि यमुना की सहायक नदी है उस पर सिचुएटेड, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर पर है। नेक्स्ट देखते हैं दलहस्ती, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो दलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो चेनाब पर। ठीक है ना, कहाँ पर? हमारी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की। ठीक है ना, गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और यूपी की हमने बात कर लिए थे, माता टीला बेतवा, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा जिसको राजघाट बांध भी बोला जाता है, रिहंद जो कि रिहंद नदी पर है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो किसको होता है? चंबल घाटी जो परियोजना है, ठीक है ना, चंबल घाटी परियोजना का, तो एमपी और राजस्थान दोनों को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? ठीक है, हम बात करेंगे जवाहर सागर, तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। ठीक है। नागार्जुन सागर, तो देखिए मैं आपको बता दूं ये सिचुएटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, और बेसिकली आप इसको सिर्फ तेलंगाना भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तब मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेपरेट नहीं थे, इसलिए मैंने यही ऑप्शन में डाला है ताकि मैं आपको बता पाऊँ ये चीज़। शिव समुद्रम जो है केरल में नहीं है। ठीक है ना, शिव समुद्रम कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, कृष्णा नदी के द्वारा बनाया जाता है। और गांधी सागर और इंदिरा सागर दोनों ही कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो सी वाला जो है इनकरेक्ट है। रिहंद बांध परियोजना किन दो राज्यों की सिंचाई इससे होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, हमने देखा था ये बिहार और यूपी के बॉर्डर पर ही सिचुएटेड है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से संबंधित है। तो जो तुलबुल परियोजना है किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी से। ठीक है ना, और झेलम जो है आपको 5 नदी याद रखनी है, व्यास, रावी, झेलम, सतलज और चेनाब। ये जो हैं पांचों ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं किसकी? तो इंडस की। ठीक है, दूसरा देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है किस नदी पर स्थित है? तो सतलज पर। हमने देख लिया था हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान तीनों इससे एसोसिएटेड स्टेट हैं। ठीक है ना, गोविंद सागर झील जो है जहाँ पर इसके जल का संग्रहण किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।